तो कल रात को ना अचानक से मुझे एक अर्जेंट वाला ऑर्डर मिला 250 ग्राम का पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो ये जो कस्टमर थे ना, ये मेरे रेगुलर कस्टमर थे और इसीलिए मैंने इनका जो है ना ऑर्डर कंप्लीट किया था। वैसे तो मैं किसी भी कस्टमर का जो केक है ना ऑर्डर कैंसिल नहीं करती, चाहे मुझे कितना भी रात क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे बिना खाना खा के बिना खाना बना के ये केक ऑर्डर कंप्लीट ही क्यों ना करना पड़े। इतना ज़्यादा मुझे केक बनाने का शौक है। क्या आपको भी है? मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए, मैंने केक को ना हड़बड़ी में फटाफट से बेक तो कर लिया था, लेकिन गरम गरम काटते समय ना थोड़े से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। लेकिन कोई ना भाई, हम तो एक होम बेकर है और हमारे सामने अगर कोई पूरा पहाड़ ही टूट जाए ना खतरों का, तो भी हम ये इस केक को बना कर ही रहेंगे, चाहे कोई भी केक की खराबी क्यों ना हो। है कि नहीं? आपको क्या लगता है? तो चलो अब बात करते हैं थोड़े से केक की। तो केक को मैंने पहले लेयर में रखा और फिर उसको सोक किया। पानी और जो पाइनएप्पल का क्रश होता है ना, उसे मिक्स करके मैं इसे सोक करती हूँ। चाहे पाइनएप्पल केक का ऑर्डर हो, चाहे स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी, आपको जो भी फ्लेवर का केक का ऑर्डर मिले ना, आपको सोकिंग उसी के क्रश के साथ करनी है, तभी केक का ना टेस्ट बहुत ही ज्यादा दुगना हो जाता है। फिर मैंने लगाई क्रीम और क्रीम को मैंने ना पाइपिंग बैग से ही लगाया। उससे ना मुझे बहुत ही ज्यादा आसानी होती है और टाइम भी बच जाता है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा क्रश डाला है पाइनएप्पल का और फिर दूसरी लेयर लगाने के बाद सोकिंग की, फिर क्रीम लगाई, क्रीम को अच्छे से स्प्रेड किया पैलेट नाइफ के साथ और फिर उसके ऊपर क्रश डाल के फिर तीसरी लेयर, फिर उसको क्रम कोट किया। और इसी तरीके से तीनों लेयर लगाने के बाद, क्रम कोट करने के बाद, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर इसे फ्रिज में रखना। लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखे। इसका काम तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में मेरे साथ हुआ ऐसा हादसा कि आपको क्या ही बताऊं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा ना केक बनाते समय कोई ना कोई ऐसी चीज हो ही जाती है जिससे हमें केक बनाने में लेट हो जाए। कभी पाइपिंग बैग फट करके जान देती, तो कभी लाइट चली जाती है, तो कभी क्या कुछ पता नहीं ऐसा क्यों होता हमारे साथ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें केक पूरा करना ही होता है और हम वो करके भी दिखाते हैं। तो देखिए, केक क्रम कोट हो चुका है। मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा है, डायरेक्ट मैंने आइसिंग की है। लेकिन हड़बड़ी में ना मैंने फटे हुए पाइपिंग बैग में डाल दी थी क्रीम और इसीलिए मैंने फिर से चेंज किया और फिर से इस तरीके से क्रीम लगाई और पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से ऊपर के सरफेस को क्लीन करेंगे और स्क्रैपर की हेल्प से साइड को भी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही था, मैं फटाफट से कर भी रही थी काम। एक साइड में खाना और एक साइड में केक, ये दोनों चीजें एक साथ हैंडल कर रही थी, क्योंकि भाई हम एक होम बेकर के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी होते हैं और उसके साथ साथ एक यूट्यूबर की तरह हम लोग मतलब वीडियो भी बनाते हैं, चाहे वो छोटे यूट्यूबर क्यों ना हो। और इतनी मेहनत के बाद आपकी तरफ से मैं एक लाइक तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। तो प्लीज एक लाइक और प्यारा कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हमारा मन ना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमारी जो मेहनत है ना उसे रंग लाती है। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। केक आइसिंग होने के बाद ना थोड़े से क्रीम में मैंने येलो कलर मिक्स की है और उसे नीचे में एक लेयर लगा करके ना स्क्रैपर की हेल्प से स्क्रैप किया और फिर दिया मैंने ब्रश के साथ ये पैटर्न जो कस्टमर की डिमांड पे था। तो अगर आपको भी ऐसे अर्जेंट ऑर्डर आते हैं और अगर आप क्लीन करना नहीं चाहते जल्दी जल्दी में, तो ये जो पैटर्न है ना वो आप बना सकते हो, जिससे कि हमारे केक के ऊपर ज्यादा क्लीन करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। इजीली ये पैटर्न भी बन जाएगा जो दिखने में सुंदर भी लगेगा और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा बच जाएगा। बोर्ड को क्लीन करके मैंने केक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया है, मतलब फ्रिज में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया। और तब तक मैं डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रोज बना रही हूँ। तो ये जो रोज नेल आप देख रहे हो ना, ये भी मैंने होममेड ही बनाया है जुगाड़ू तरीके से। अगर आपको देखना है कि ये मैंने कैसे बनाया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो अब डेकोरेशन के लिए ना मैंने यहाँ पे रोज बनाने के लिए R11 का नोजल लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा उससे अच्छे रोजेस आते हैं। तो ये मैं नए नए सीख ही रही हूँ, मुझे प्रॉपर रोज निकालना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। कहीं अच्छा बन जाए तो आप भी देख लीजिएगा। और अगर रोज अच्छे नहीं बनते तो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि ये अच्छे ही बन रहे हैं, लेकिन पहले से। तो ये देखिए, एक रोज हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो इस तरीके से ना मैंने 6-7 रोज निकाल के पहले ही रख दिए थे स्क्रैपर के ऊपर और फिर बाद में उसको असेंबल किया। तो अगर आपके पास भी टाइम है ना पहले से, और अगर आप रोज वाले केक बना रहे हो ना, तो पहले रोज आप निकाल करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम केक के ऊपर निकालने जाते हैं तो वो एक खराब बनता है, एक अच्छा बनता है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग पहले से उसकी प्रिपरेशन करके रखें, उसे फ्रिज में सेट करने दें, फिर आराम से उसको हम सेट भी कर सकते हैं केक के ऊपर, और जो अच्छा लगे हमें उसे सेट कर सकते हैं। तो सब रोज मैंने निकाल लिए हैं, कुछ येलो कलर के और कुछ व्हाइट कलर के निकाले थे। तो मैंने केक के ऊपर कुछ इस तरीके से उसको असेंबल किया था, एक येलो और एक व्हाइट और फिर एक येलो, इस तरीके से। इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और केक ना लास्ट में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि मतलब डिजाइन खराब होते होते बची। आपको क्या बताऊं, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, केक के ऊपर रोज को मैंने असेंबल कर दिया है और फिर जब मैं आई ना लिप्स निकालने के लिए, तो ये देखिए लाइट ही चली गई। अब बिना लाइट के मैंने मोबाइल के लाइट से ही जितना हो सका उतना किया है शूट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नाम थोड़ा सा बेकार है, लेकिन कोई ना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।